हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल जी टॉक्स पे। तो आज हम थोड़ा सेल्स से हट के बात करेंगे। आज का वीडियो जो रहेगा वो हमारे फ्रेशर्स फ्रेंड्स के लिए है जो कि जॉब सर्च कर रहे हैं। अभी के समय जब मार्केट में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कॉलेजेस वगैरह बंद है, कैंपस इंटरव्यूज़ ना के बराबर है, तो बहुत चैलेंजिंग बन जाता है हम सबके लिए जॉब सर्च करना। तो हमें किसी भी अपॉर्चुनिटी को हल्के में नहीं लेना है। हर एक अपॉर्चुनिटी को हमें जीत और मेहनत करके सक्सेसफुली क्रैक करना है। तो गाइस, चलिए देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर ए सक्सेसफुल जॉब इंटरव्यू। पहला पॉइंट है प्रिपेयर योरसेल्फ एंड रिहर्स। कॉलेज डेज में हमें बहुत सारे एग्जाम्स में अपियर होना होता है। उसके बाद हम फाइनल एग्ज़ाम में अपियर होते हैं एक सेशन में। ये हमें एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि हम फाइनल एग्ज़ाम में टेंशन ना ले, वो प्रिपेयर्डनेस हमारी पहले से रहे। तो वैसे ही इंटरव्यू में भी आपको करनी है। इंटरव्यू में जाने से पहले हमें कुछ मॉक इंटरव्यूज़ करनी है ताकि हम प्रिपेयर हो सके और फाइनल इंटरव्यू में फंबल ना करें। कंपनी के बारे में इन्फो, की प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी की मिशन के बारे में, विजन के बारे में, ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही स्टडी कर लेनी है। साथ ही साथ जॉब डिस्क्रिप्शन को भी हमें देख लेनी है विथ केयरनेस। सेकेंड पॉइंट जो रहेगा वो है ड्रेस इन फॉर्मल्स एंड बी प्रोफेशनल। फॉर गर्ल्स अवॉइड टू मच मेकअप। थर्ड पॉइंट, अगर आप फिजिकल इंटरव्यू में जा रहे हैं तो रीच 10 to 15 मिनट्स बिफोर, ताकि आप सारी चीज़ें इन ऑर्डर कर ले जो कि इंटरव्यू के लिए ज़रूरी है। कैरी एन एक्स्ट्रा CV, नोटपैड, पेन फॉर योरसेल्फ। सपोज अगर आप वर्चुअल इंटरव्यू दे रहे हैं स्काइप या जूम या टेलीफोन में, तो आप अपनी कनेक्शंस, आपकी जो लैपटॉप है, फ़ोन कनेक्शन, ये सारी चीज़ें आप चेक कर ले ताकि इंटरव्यू के समय आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। चौथा जो पॉइंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रिपेयर फॉर कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। हर इंटरव्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी कॉमन होते हैं, तो उनको पहले ही प्रिपेयर कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन से आपके बारे में जिस जानने की कोशिश करता है। इसमें आपको CV रट के नहीं पढ़नी है। आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने नेम से, फॉलोड बाय स्टडीज़, फॉलोड बाय योर प्रोजेक्ट्स। आप अपने फैमिली के बारे में भी इंक्लूड कर। क्वेश्चन हो सकता है आपके कॉलेज के प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप को लेके, तो वहाँ आपको प्रोजेक्ट की डिटेल्स बतानी है। प्रोजेक्ट में जो आपने टेक्निकल स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स अप्लाई किए हैं वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लर्निंग्स आपको मिली प्रोजेक्ट करते वक्त वो भी आप इंक्लूड करें इस क्वेश्चन के आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ्स। इस क्वेश्चन को हम प्रिपेयर ऐसे करेंगे, जिस रोल के लिए आप जा रहे हैं उसके लिए जो रिक्वायर्ड स्किल सेट ज़रूरी है और आपने जो स्किल्स डेवलप करी है, सीखी हैं या आप में है, उन दोनों को ऐड करके ही आपको बतानी है इस क्वेश्चन के आंसर में। आप ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं, आई एम ऑनेस्ट, एफिशिएंट एंड अ हार्ड वर्किंग पर्सन। आई एम अ गुड टीम प्लेयर ऑल्सो। तो इसी के साथ एक सवाल आ सकता है आपके पास कि व्हाट इज़ योर वीकनेस। एवरी पर्सन हैज सम और द अदर वीकनेस इन देम। तो वीकनेस होना गलत बात नहीं है। वीकनेस को एक्सेप्ट करते हुए कैसे ओवरकम कर रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है। इसको काफ़ी स्मार्टली आपको आंसर देनी है। आई बिकेम इम्पेशेंट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द टास्क गिवन टू मी बिफोर द डेडलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन योर लाइफ। तो आपको यहाँ एकेडमिकली या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने क्या अचीवमेंट्स करी है ये आप इंक्लूड कर सकते हैं। प्रॉब्लम
आती तब है जब पार्टिसिपेट तो किया है लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं आए हैं, खाली सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन ही है। तो गाइज अब क्या करें? तो इससे डरना नहीं है, इसको स्मार्टली आंसर ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपने एकेडमिकली कुछ नहीं किया है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने अवार्ड नहीं जीते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ सक्सेसफुली कुछ ऑर्गेनाइज करे हैं, सोसाइटी में हो गया, स्कूल्स में कुछ हो गया, तो वो आप बता सकते हैं। तो आप ऐसा बता सकते हैं, आई मे नॉट अर्न एनी अवार्ड इन एकेडमिकली और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बट आई हैव सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड वन social function in college or in a society, or I successfully organized a blood donation camp। या जैसा आपने सोशली या कल्चरली या कहीं भी आपने कुछ ऑर्गेनाइज करी हो तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर अस? तो इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन के थ्रू जानने की कोशिश करता है कि आप कितना इंटरेस्टेड हो इस कंपनी के बारे में, कि आपने रिसर्च करी है कि नहीं। यहाँ आपको जो आपने रिसर्च करी थी कंपनी के बारे में वो इंक्लूड करनी है। तो कंपनी की ग्रोथ के बारे में, कंपनी के मिशन के बारे में यहाँ आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर वो पुरानी कंपनी है, सपोज 10 या 20 साल पुरानी कंपनी है, तो वो स्टेबल होगी, तो वहाँ आप बता सकते हैं, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन विच स्टेबल इन नेचर एंड ग्रो माई करियर विद देम। अगर वो कंपनी स्टार्टअप हुई तो वहाँ आपको कंपनी की बैक हिस्ट्री के बारे में तो पता होगी नहीं, तो वहाँ आप बता सकते हैं कि एज ए फ्रेशर इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू लर्न टू अ मैक्सिमम एक्सटेंट, बिकॉज इन ए स्टार्टअप यू हैव टू डू many things on our own like decision making, implementation, operations। अगर आप टेक्निकल फील्ड में हो सकता है किसी प्रोजेक्ट को स्क्रैच से स्टार्ट करने का मौका ही मिल जाए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड आई हायर यू? तो इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन के थ्रू आपसे जानना चाहता है कि आप में वो स्किल्स सेट है जो इस रोल के लिए रिक्वायर्ड है। तो यहाँ आपको अपनी स्किल सेट उनके जॉब डिस्क्रिप्शन से मिला के ही बतानी है। एज ए फ्रेशर जब आपके पास कोई एक्सपीरियंस्ड है नहीं, तो आप अपने प्रोजेक्ट्स को रिलाई करके ही आंसर देंगे। एग्जाम्पल हो सकता है कि वाइल डूइंग माई प्रोजेक्ट आई हैव यूज्ड दिस लैंग्वेजेस एंड वी वर्क एज ए टीम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो यहाँ आपने क्या बताया कि आप में प्रोग्रामिंग स्किल्स तो है और साथ ही साथ आप टीम प्लेयर भी हो, जो कि इस रोल के लिए रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ? आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखना चाहते हो? आंसर आप ये दे सकते हो, आई एम नॉट इन द पोजिशन टू टेल what will be my future 5 years from now, but at the same time I certainly aspire for adding new skills to my kitty and to be a good position in the organization। Guys, ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे इंटरव्यू के जो आपको प्रिपेयर कर लेनी है। अब देखेंगे कुछ डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ग्रीट एवरीवन विथ अ स्माइल, बी कॉन्फिडेंट। थर्ड जो मैं आपको कहना चाहूँगा, देयर इज ए रिक्वायरमेंट, दैट्स वाई यू हैव कॉल्ड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, सो गिव इट अ बेस्ट शॉट टू क्रैक इट। फोर्थ पॉइंट है, अवॉइड फियरिंग इंग्लिश लैंग्वेज। हम में से बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं कि रीजनल लैंग्वेज में स्कूलिंग करी है, उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। तो गाइज, इंग्लिश एक मीडियम है कम्युनिकेशन के लिए। तो अगर आप उस रोल में नहीं जा रहे हैं जहां हार्ड कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूरी है, तो 1-2 गलती इंग्लिश की इंटरव्यूअर भी माफ कर देता है। आस्क फॉर फीडबैक। जब आपको पूछा जाता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर आवरसेल्व्स, तो आप वहाँ फीडबैक पूछिए अपना। पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक वेयर आई कैन इम्प्रूव इन दिस इंटरव्यू, और व्हाट आर द पॉइंट्स do you want me to improve in this interview?
जितना आप पूछेंगे उतनी आप फीडबैक पॉइंट्स कलेक्ट कर लेंगे। तो अगर आप सिलेक्ट ना भी हुए तो आपको वो फीडबैक हेल्प करेगा नेक्स्ट इंटरव्यू को क्रैक करने में। अगर आप सिलेक्ट हो भी जाते हैं तो 2, 3 या 5 साल में अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको ये पॉइंट्स हेल्प करेंगे। लास्ट पॉइंट जो मैं फ्रेशर फ्रेंड्स को कहना चाहूँगा कि डोंट गेट डीमोटिवेटेड इफ़ यू गेट रिजेक्टेड इन ए इंटरव्यू। हो सकता है कि आप इंटरव्यू क्रैक ना कर पाओ, तो डिमोटिवेट मत होइए, मोटिवेटेड रहिए। बेसिक्स फॉलो करेंगे तो ये इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पाया तो क्या हुआ, सेकेंड इंटरव्यू हम क्रैक कर लेंगे। सो गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर दोज हु आर गोइंग फॉर द इंटरव्यूज। खूब अच्छा करिए। और गाइस, इस वीडियो को पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल जीट टॉक्स को। थैंक यू एंड गुड बाय।